नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं? रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला नमक ज्योतिष दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। नमक न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। ज्योतिष शास्त्र में नमक से संबंधित कई ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से ग्रह दोषों को शांत किया जाता है। नमक के ये टोटके न सिर्फ धन लाभ कराते हैं, बल्कि भाग्य को भी मजबूत करते हैं। नमक के ये उपाय घर से बुरी शक्तियों को भी दूर करने का काम करते हैं। नंबर 1, तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वंशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो ये आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से यह बुरा असर नहीं आने देता। नंबर 3, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाएं, उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म समस्त आचरण करता हो। नंबर 4, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है, इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, क्योंकि राहु का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बाथरूम से ही होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होते हैं। हर हफ्ते कटोरी का नमक बदल लें और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। नंबर 5, नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। अगर तरक्की चाहते हैं तो घर में नमक से पोछा जरूर लगाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति के लिए हर रविवार घर में नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए। इस उपाय को लगातार लगभग 3 माह तक करना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बड़े कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 6, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। नंबर 7, बुरी नजर को दूर करने में भी नमक का बहुत असरदार है। अगर छोटे बच्चे को नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक और थोड़ी सी राई ले लें, फिर इसे 7 बार सिर के ऊपर से घुमाकर पानी में बहा दें। तुरंत लाभ मिलेगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपको व्यापार में नुकसान हो रहा है तो अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर से 3 बार घुमाकर दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करें। यदि कोई लाभ ना हो तो नमक को सिर पर से उतार के शौचालय में डालकर पानी से बहा दें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नंबर 8, नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोने से अच्छी नींद आती है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होता है। तंत्र शास्त्र में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन में बरकत होती है। नंबर 9, नमक के टोटके से किसी भी तरह की मानसिक समस्या को कम किया जा सकता है। कई बार बिना किसी वजह के ही मन में बेचैनी होने लगती है। इसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव में घिर जाता है। इस स्थिति में अपने एक मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिराएं और उसे वॉश बेसिन में बहाकर थोड़ी देर पानी बहने दें। कुछ ही देर में बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। नंबर 10, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का ये टोटका आजमा कर देखें। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर उसे अपने बेडरूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या सफेद साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सो जाएं।
इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। नंबर 11, कई बार बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को मनचाही मात्रा में पैसा नहीं मिल पाता और वह आर्थिक संकटों से घिरा रहता है। इस सिचुएशन में एक कांच का गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नक्षत्र कोण दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दीजिए। प्रत्येक 15 दिन में एक बार गिलास में भरा नमक मिला पानी बदलते रहें। इससे कुछ ही दिनों में आपके घर के संकट दूर होने लगते हैं और पैसा आने लगता है। वहीं इस उपाय को रविवार और मंगलवार को जरूर करना चाहिए, इससे आपको पूर्ण फल मिलेगा। नंबर 12, यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दे। नल खोले और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे दरवाजे के बाहर फेंके। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर से वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नंबर 13, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। इस उपाय के साथ चिकित्सकीय परामर्श भी लेते रहें। नंबर 14, कई बार आप अपने घर में वास्तु दोष के वजह से परेशान रहते हैं। ऐसे में आप चाहें तो अपने स्नान घर में शीशे के प्याले में नमक भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। नंबर 15, भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाएगा तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।